पिछले वाले में जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था वो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया था, तो मैं उसे दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक बार दोबारा से आप देख लीजिए। हमें क्या करना होता है कि इसके बीच का डिफरेंस निकाला था विच इज 4। अब इस 4 का मल्टीप्लाई करूंगा जो भी उसने पूछा होगा उसमें। उसने क्या पूछा? प्रेजेंट एज ऑफ क्यू, तो ये है प्रेजेंट और ये है क्यू, तो इसमें 8 में इसका मल्टीप्लाई होता। लेकिन क्या होगा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में ग्रीन कलर सिखाया था। ग्रीन कलर में आपको मैंने बताया था कि इसमें भी आपको डिफरेंस देखना होता है। तो जैसे मैं इसमें डिफरेंस देखना चाहता हूँ, यहाँ पर 3 का होता है 5 का, तो ये ग्रीन कलर को क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। पिछले 2 क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया। तो अब डिवाइड करने जाओगे, जब 3 से डिवाइड करूँगी 5 से डिवाइड करूँगी वाला डाउट आएगा। तो उस केस में मैंने क्या कहा कि ग्रीन कलर को सेम करना होता है। तो ग्रीन कलर को सेम करना सिखा रहा हूँ, वो सीख लो। उसके लिए इन दोनों का फर्क देखो कितना होगा, 5 और 8 में 3 का फर्क। इन दोनों का फर्क देखो, 2 और 3 में 1 का फर्क। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसका इससे इसका इससे। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका इससे इसका इससे। तो 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। और अब जब मैं दोनों का फर्क देखता हूँ तो 5 और 6 में 1 का फर्क होता है, 8 और 9 में 1 का फर्क। देखो ग्रीन कलर अब सेम टू सेम हो गया ना। तो अब आप क्या कर सकते हो? अब आप इससे डिवाइड करवा सकते हो। तो जो सीखा था वही कंसेप्ट अप्लाई करना है। और इसमें पिंक कलर मैंने एक एक्स्ट्रा बताया, एक बार देख लो कि क्या क्या सिखाया था मैंने आपको। इस 4 में मल्टीप्लाई होगा जो भी उन्होंने पूछा होगा, प्रेजेंटेज ऑफ क्यू, तो ये है प्रेजेंट और ये है क्यू, क्या है इसके लिए 8। तो 8 का मल्टीप्लाई होगा, ग्रीन कलर का डिवाइड होगा। तो ये मैंने ग्रीन कलर का डिवाइड कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा? 32। ओके, इसमें जो कोई डाउट है? प्रतीक साहब ठीक लग रहा है आपको? चलो एक बार कोशिश करो तो बच्चों। इतना से सॉल्व करो, बन जाएगा आपसे। किसी बच्चों को कोई आंसर देना है? अथर्व आपको चेक करना।
चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार देखो। देखो उन्होंने क्या कहा कि अंजलि और राहुल दो इंसान है, प्रेजेंट में उनके एज का जो रेशियो है 5:1, और आफ्टर 12 ईयर अंजलि विल बी ट्वाइस। तो ऐसे लिखूं क्या, अंजलि इज इक्वल टू 2R, तो इसका मैं कैसे लिख सकता हूँ कि A/R इज इक्वल टू 2/1। तो मैं कैसे बोलूँ कि A/R इज इक्वल टू 2/1। समझ में आ रहा है, इस लाइन से ऐसा बन सकता है ना, चलेगी ये बात, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था कि ये जो फर्क है 12 का, इसका मल्टीप्लाई करूंगा किसमें सर, जो भी उसने पूछा होगा। उसने क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि, प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि, तो ये है प्रेजेंट, ये है अंजलि, इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 12 का 5 में मल्टीप्लाई होता, लेकिन उसके लिए आपको पहले ग्रीन कलर चेक करना होगा। ग्रीन कलर में कितना दिख रहा है 3, ये कितना दिख रहा है 0, सेम है क्या, नहीं, तो आपको सेम बनाना होगा। सेम बनाने के लिए मैंने आपको पिंक कलर सिखाया। 5 में 1 का कम करूंगा 4, 2 में 1 का कम करूंगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का इसमें 1 का उसमें, तो 4 2 8, 4 1 4, 1 का इसमें 5 1। अब जरा फर्क देखो जरा, अब जैसे फर्क 5 और 8 में 3 का फर्क होता है, 1 और 4 में 3 का फर्क होता है, इसका मतलब कि ये सेम हो गया ना, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, जो उन्होंने पूछा तो मल्टीप्लाई करो। प्रेजेंट एज ऑफ अंजलि, ये है प्रेजेंट, ये है अंजलि, कितना मिला 5, यहाँ पे कितना लिखा है 12, तो 5 का 12 में मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो किसका, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर कितना कहता है 3, तो 3 का डिवाइड कर दो, तो 5 हो जाए कितना आ गया 20 ईयर। 4 ईयर क्या कह रहे हो अथर, अथर पे क्या क्या लिखे जा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को। आराम करो अथर, थोड़ा थक गए बहुत लग रहा है। अमन, मेरे को ऐसा लग रहा है कि धीरज से ज्यादा अथर्व को जरूरत है अभी, उनका थोड़ा मदद करो बच्चे। अमन, कोई नहीं, धीरज अथर्व, अमन मदद करेंगे आपकी, दोस्ती की है तो पूरी निभाएंगे। राकेश को डांटता हूँ, राकेश की अलग ही मजे चलते हैं। अरे नहीं नहीं, सॉरी, अभी कोई बात नहीं, मस्त मस्ती करा करो, खुश रहा करो। नालायक, तुमको भाईचारा छोड़ के भाई दूज याद आ रहा है। याद रखना, जब कहीं से कट जाता है ना, तो उसमें भाई होते हैं जो साथ निभाते हैं। वो सब मोह माया है बच्चे। अमन, जो असली साथ है ना, ये अपने भाई निभाते हैं। उनके साथ तो बच्चे सिर्फ 7 जन्मों का साथ है। अच्छा, ड्रिंक नहीं करते करके इनको पूछ नहीं रहे हो क्या? अरे यार, ये भी बड़ा दिक्कत है। तुम चाय पी लेना ना यार, हम कब मना किए तुमको मत बैठना साथ में, नहीं पीते हो तो। हम बोले क्या कभी? तुम चाय मंगा लेना, जूस मंगा लेना, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेना, बैठ तो जाना साथ में कम से कम। क्यों यार धीरज?
पानी तो पीते होगे ना, पानी लेके बैठ जाना, हाथ निभाने से मतलब है। यार क्या यार, अमन वो माया के रास्ते में निकल पड़े। 18 साहब का 32 आ रहा है। अमन साहब आंसर ले आइए एक आध। धीरज को आंसर देना है कि मैं बताऊं? देखो क्या बोल रहे हैं, मैन की एज जो है अपने सन की एज का 4 टाइम्स है। तो मैन जो है सन से 4 टाइम्स है। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा ना, एम अपॉन एस इज इक्वल टू 4/1, मतलब एम रेशियो एस इज इक्वल टू 4/1, ऐसा लिखूंगा ना। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ बच्चों। तो मैन रेशियो सन प्रेजेंट में वो है 4/1। अब 5 years अगो, यहाँ पे मैंने लिखा 5 years अगो मैन वॉज 9 टाइम्स। तो अब जैसे 4 टाइम्स था तो 4 रेशियो बना है, 9 टाइम्स है तो 9 रेशियो बनेगा ना, ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ मैं, है ना। प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, ठीक है। तो इसमें कितने का फर्क है, 5 का। प्रेजेंट और मैन में 4 का नंबर मिल रहा है, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करवा देता है, लेकिन उसके पहले आपको ग्रीन कलर देखना होगा। 5 और 4 में, 5 और 4 और 9 में 5 का फर्क होता है, इसमें 0 का फर्क होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए अपन ने पिंक कलर सीखा हुआ था। इसमें कितने का फर्क है, 3 का। इसमें कितने का फर्क है, 8 का। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27, 3 1 जा 3, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8। ये हो गया पिंक कलर, ठीक है। ये है मैन और ये है सन। अब देखो ग्रीन कलर, 5 का फर्क, 5 का फर्क, सेम हो गया। अब ये वाली चीज का ध्यान देना भाई, जो नया वाला जो रेशियो निकलता है ना, उसी में काम करना होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट, ये रहा प्रेजेंट और ये रहा मैन, तो कितना आ रहा है, 32। तो 5 में 32 का मल्टीप्लाई होगा, ये 5 में ये 32 का मल्टीप्लाई होगा, और ग्रीन कलर का डिवाइड होगा, ग्रीन कलर डिवाइड बाई 5। तो फिर से कितना आ जाएगा, 32। अमन था वैसे बनेगा, देखो जरा। अगला सवाल है आप बच्चों के लिए। अब इसका सॉल्यूशन मत एक्सपेक्ट करना, आंसर ले आना खुद से।
बढ़िया, गुड। राइट आंसर है इसका 20 ईयर। आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। बढ़ जाएगा बच्चा, तरफ बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल एकदम। आप हॉट सीट पर हो राकेश। देखना ज्यादा गर्म मत हो जाए। बिल्कुल अमिताभ बच्चन के साथ नहीं, हम लोग अमन के साथ खेलेंगे। केबीसी विद अमन। अमिताभ बच्चन से बड़ी सेलिब्रिटी है हमारे पास। क्या बोलते हो, धीरज है कि नहीं है? देखा, अमन धीरज भी मानते हैं इस बात को। अथर्व तो कब से समर्पण कर चुके हैं एकदम। नहीं, मैं बिल्कुल एकदम अमन समझता हूँ। और ऐसे ही थोड़ी फैन बनाऊंगी तुम्हारा मैं। नहीं समझता तो फैन कैसे बन जाता? समझता हूँ तभी तो फैन कूलर एसी सब बनाऊँ, वरना कैसे बन पाता? मैं बिल्कुल समझता हूँ मैं। स्टार हो तुम हमारे। राकेश साहब को कुछ आंसर आया, कोई बच्चों को कुछ आंसर है? और कोई बच्चे को कुछ आंसर देना, अमन का कुछ आंसर आ रहा है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। चलो जरा सुनते हैं, देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। 10 साल पहले जो श्याम था वो थ्राइस था। तो थ्राइस था तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना डायरेक्ट, 3:1। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में करके बताया था कैसे करता हूँ मैं। 10 साल बाद, हेंस का मतलब होता है बाद।
वो जो है ट्वाइस हो गया, ट्वाइस हो गया तो डायरेक्ट लिख दो ना, 2:1 चल जाएगा ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो उसने क्या पूछा, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम पूछा, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। मैंने आपको क्या सिखाया था, ये जो भी फर्क आएगा, ये जो भी फर्क होगा इसका मल्टीप्लाई करना है जो भी उसने पूछा होगा उसमें। ठीक है, तो पहले सारे फर्क को एडजस्ट कर देता हूँ। इन दोनों फर्क देखो, 3 और 2 में 1 का फर्क होता है, इन दोनों फर्क होता है 0 का। तो ये सेम है क्या ग्रीन कलर, नहीं, ग्रीन कलर को सेम करने के लिए पिंक कलर का यूज करना पड़ता है। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास विच इज 3, ये हो जाएगा 1। और अब अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो कैसे दिखेगा, ये हो जाएगा 1 का, ये हो जाएगा 1 का, तो ग्रीन कलर हो गया सेम, ये श्याम का है और ये राम का है। ठीक है, अब जरा इस वाली बात को समझना, जरा फोकस करो। 10 साल पहले और 10 साल बाद में कितने सालों का फर्क होगा, आपको पहले ये समझ में आना चाहिए। एक एग्जांपल सुनो, ये एग्जांपल है सर। मान लिया आज आपकी एज है 19 साल, आज आप 19 साल के फॉर एग्जांपल, ठीक है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली आज आप 21 साल के हो गए। धीरज यही है क्या एज तुम्हारी बच्चे, 21 ईयर के हो गए क्या? मान लिया एज है तुम्हारी आज 21 साल, ठीक है। अब आज 21 साल है, तो 10 साल के पहले कितनी रही होगी, 10 साल के पहले कितनी रही होगी, 11 साल रही होगी ना। और 10 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 10 साल के बाद आपकी एज 31 ईयर हो जाएगी ना। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन दोनों में जो फर्क है ना, इन दोनों में फर्क 10 साल पहले और 10 साल के बाद के बीच का जो फर्क है ना, 31 में से जब 11 हटाऊंगा तो 20 साल का फर्क आता है। समझ में आई वाली बात? ठीक है, तो यहाँ पर भी ना 20 साल का फर्क होगा, 10 साल के पहले 10 साल के बाद, मतलब 20 ईयर का फर्क। एग्री करते हैं अपन? तो ये 20 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये 20 में मल्टीप्लाई करूंगा किसका, जो उसने पूछा होगा उसका। उसने क्या पूछा, प्रेजेंट एज पूछा है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा है वो तो 10 ईयर अगो और 10 ईयर हेंस का है, प्रेजेंट का तो है ही नहीं। तो इस वाले डेटा से या तो मैं अगो की एज निकाल सकता हूँ या तो मैं बाद की एज निकाल सकता हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली प्रेजेंट की नहीं निकाल सकता। तो आप इनमें से कोई भी यूज करना जिसमें आपका मन करे, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ जिससे मुझे एज मिलेगी 10 ईयर अगो, श्याम्स एज, मुझे ये मिलेगा। तो जैसे मैं 10 ईयर अगो वाला डेटा लेता हूँ तो समझना जरा, ये है 10 ईयर अगो, ये है श्याम, क्या मिला 3, 3 में इस 20 का मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू हो जाएगा 20, डिवाइड में ये ग्रीन कलर, डिवाइड में ये ग्रीन कलर। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आ जाता है 60। तो 10 साल पहले जो है श्याम जो है वो 60 साल का था। 10 साल पहले अगर श्याम 60 साल का था तो आज कितने साल का रहा होगा, ये जानने के लिए इसमें 10 ऐड करेंगे ना। राइट आंसर है इसका 70 है। देखो कोई डाउट है तो पूछो। डाउट है तो पूछो, नहीं तो डॉट मारो, आगे चलते हैं। अथर्व सबका 70 आया था, शाबाश। धीरज आगे बताऊं यार, कोई डाउट है? हाँ बिल्कुल राकेश, 70 है तो गुड।
चलो बच्चे लोग सॉल्व करो तो। आ गया। अब ना मैं ना इतना सारा नहीं लिख रहा हूँ, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। अब आपको डायरेक्ट आंसर समझना है। इससे पहले क्वेश्चन में बेसिक बता दिया। यहाँ तो 8 ईयर अगो मिलेगा, यहाँ तो 8 ईयर हेंस मिलेगा, तो मैं 8 ईयर अगो निकालता हूँ। किसका निकालते हैं? फादर का निकालते हैं। ठीक है, तो 8 ईयर अगो और 8 ईयर हेंस में 16 का अंतर आएगा, तो 16 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं। ये 4 है और ये ट्वाइस है, तो 4:1 यहाँ लिख दूं क्या? 4:1 2:1 बनेगा। तो इधर से मिलेगा मेरे को, इधर से मिलेगा मेरे को 3, इधर से मिलेगा मेरे को 1, मतलब ये हो जाएगा 4:1 और ये हो जाएगा मेरे पास 6:3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का फर्क आएगा, यहाँ पर भी 2 का फर्क है, डिवाइड में 2 आ जाएगा। और 10 ईयर अगो में फादर जो आएगा 4 आ जाएगा, तो इंटू में हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32। 8 साल पहले फादर जो है 32 के थे, तो प्रेजेंट में हो जाएंगे वो 32 + 8 मतलब कि 40 साल के। तो फादर जो है प्रेजेंट में 40 साल के। ठीक है, अब आपको सन का निकालना है। तो सन का निकालना तो भाई सेम स्टाइल में कर लो भाई। अ, 8 ईयर अगो फादर वॉज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो ये हो जाएगा फादर वॉज, ये 8 ईयर अगो वाला कर रहा हूँ ना, 4 टाइम्स एज ओल्ड एज सन, तो सन इज इक्वल जाएगा फादर अपॉन 4, 32/4 हो जाएगा 8। तो सन का हो जाएगा 8 + 8 16 साल। ये इसका आंसर 40 और 16। पूछो कोई डाउट है तो। मतलब जब तुम्हारी एज के थे तब तक लगभग पापा ने शादी कर ली थी। धीरज, सीख रहे हो बच्चे कुछ? अभी तक तुम्हारा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहा है, इंसान का शादी भी हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न में थोड़ा सा बदलूंगा। ठीक है, अब नया वाला क्वेश्चन मिलेगा।
एक बार आप पेन चलाओ, फिर मैं करके बताता हूँ। लाइए भाई, आंसर लाइए। चलो जरा सुनो तो, देखो जरा। प्रेजेंट में मुझे श्वेता और मदर की एज का सम गिवन है, वैसे 63 ईयर। फोकस करना जरा। ठीक है। और 4 साल पहले जो मदर थी वो श्वेता की एज की 4 टाइम्स है, मतलब मदर रेशियो श्वेता में 4:1 बोल सकते हैं। समझ जाते हो ना, ये गिवन होता है तो मैं ये डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख लेता हूँ। ठीक है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने करके बताया था। अब समझना, रेशियो मुझे गिवन है 4 ईयर अगो का, और सम मुझे गिवन है प्रेजेंट का। तो ये दोनों ना अलग अलग पेज में काम कर रहे हैं, इनको मुझे सेम पेज में लेकर आना पड़ेगा, मतलब सेम टर्मिनोलॉजी को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे मैं कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि ये 4 ईयर अगो लिखा हुआ है तो इसको भी 4 ईयर अगो में कन्वर्ट करता हूँ। ये वाली बात मानते हो, अगर आज जो है उनकी एज का सम 63 ईयर है, तो 4 साल पहले उनकी एज में 4 4 साल का फर्क रहा होगा। ये वाली बात मानते हो कि 2 बार 4 क्यों माइनस कर रहा हूँ। एक बार 4 श्वेता की वजह से माइनस कर रहा हूँ, 4 साल पहले आ रहा हूँ तो। और एक बार 4 मम्मी की वजह से माइनस कर रहा हूँ कि 4 साल पहले आ रहा हूँ तो, क्योंकि ये तो दोनों का सम है ना, तो इसमें श्वेता और मम्मी दोनों का मिला हुआ है ना। तो श्वेता और मम्मी दोनों का माइनस करना पड़ेगा ना। ये लाइन समझ में नहीं आपको, ये रेड कलर आ रहा है समझ में। तो जैसे माइनस करूंगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 56 ईयर। 56 होगा, 55 होगा। 55 ईयर। ये ठीक है। अब जरा समझो तो, 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो मेरे पास रेशियो गिवन है, 4 ईयर अगो का सम गिवन है। सम मतलब कि ये टोटल है। ठीक है, 4 ईयर अगो का टोटल गिवन है। तो अगर मुझे श्वेता का एज पूछ रहे हैं तो श्वेता का एज कैसे निकालूंगा। श्वेता इज इक्वल टू 1/4 + 1 ऑफ टोटल। टोटल कितना है 55। इसको सॉल्व करना कितना जाएगा 11 ईयर। लेकिन ये कौन सा डेटा है, ये 4 ईयर अगो का डेटा है ना। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, 4 ईयर अगो श्वेता कितने साल की थी, 11 साल की थी। लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछा, प्रेजेंट का पूछा है। तो प्रेजेंट में आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 साल ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 साल। देखो कहीं कोई डाउट है तो पूछो।
हाँ ये क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन इसमें हो जाएगा, फिर सॉल्यूशन वाले नेक्स्ट में बताऊंगा। आपको भी टाइमिंग दिखती है क्या वैसे राकेश? वहाँ नीचे यहाँ वो ग्रीन कलर की लाइन में लिखी जाती है ना, खुद से टाइमिंग देख लिया करो बच्चे, ठीक है ना, और उसके हिसाब से थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहा करो। कभी कभी मैं अनाउंसमेंट नहीं दे पाता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ हर बार दूँ, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। क्वेश्चन लिख लीजिए, सेशन क्लोज होने वाला है, नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। क्वेश्चन लिख लीजिए।